शुभम पात्र। नमस्कार मातु होता आज हम दशम श्रेणी बहिर जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय श्वसन पाठ विषय आलोचना करिया। तो फ्रेंड्स प्रथम आम देखा श्वसन इंट्रोडक्शन उपक्रम। श्वसन साधारणतः क्या कह जाए ना शरीर में कौन एक निर्दिष्ट अंग अंतर्गत प्रत्येक कोष ग्लूकोज और अम्लजान ग्रहण करी अंगारकाम्ल जल और शक्ति एटीपी उत्पन्न कर प्रक्रिया को श्वसन। तो आम कौन जाने ना गोटे जो शरीर मौलिक मनुष्य शरीर मौलिक अंश हूँ कौन कोष केते निर्दिष्ट कोष गुड़िक गोटे निर्दिष्ट कार्य करते टिश्यू परिणत होता है। से टिश्यू गुड़िक मिसिकी टिश्यू संस्था अंग मान अगम सृष्टि करता है। से गोटे अंगर जो टिश्यू गुड़िक अंतर्गत होता से टिश्यू मानकर जो कोष था से कोष जो आम विपेचन प्रक्रिया रेगुलर जो ग्लूकोज और अम्लजान ग्रहण करता है जैव रासायनिक क्रिया घटी कौन प्रत्येक कोषरू अंगारकाम्ल जल और शक्ति रूप में एटीपी निर्गत होता है। यही प्रक्रिया को साधारणतः श्वसन। तो श्वसन हूँ श्वसन बल साधारणतः आम एत छाड़ श्वसन बल प्रथम बता श्वासक्रिया गोटे माइंड फास्ट स्ट्राइक कर जिनसा श्वासक्रिया अर्थ कौन आम जो अम्लजान ग्रहण कले से श्वासक्रिया कहे आम श्वसन दुई प्रकार अच्छे गोटे हूँ विथ ऑक्सीजन अम्लजान सहित श्वसन वायु श्वसन और विदाउट ऑक्सीजन से वायु अपजीव श्वसन जहाँकि अम्लजान बिना अनुपस्थित अम्लजान सहायता बिना जो श्वसन हो वायु अपजीव श्वसन। वायु उपजीव श्वसन इंग्लिश में कहे एरोबिक रेस्पिरेशन और वायु अपजीव श्वसन कहे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए कोषीय श्वसन मुख्य आधार कोष श्वसन मुख्य आधार कौन कोषीय श्वसन मुख्य आधार गोटे कोष जो आम लिखी कोषीय श्वसन कौन बोले गोटे कोषरू कौन कौन उत्पन्न है से कोषीय श्वसन। से कोषीय श्वसन मेन आधार जो मूल क्रिया जो होती से हूँ 6 कार्बन जो ग्लूकोज आम ग्लूकोज संख्या जानते C6H12O6 ये कार्बन सी वाले कार्बन सी कौन है 6 अणुयुक्त कार्बन अच्छे ये 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु होती तार मुख्य आधार है। कोषीय श्वसन विषय में सम्यक धारणा पाइबारे तेज देखिए कोषीय श्वसन श्वसन केतटा पर्याय अच्छे जहाँद्वारा कि आम शरीर में श्वसन प्रक्रिया संपादित होती। कोषीय श्वसन 3टी पर्याय अच्छी फास्ट पर्याय होती ग्लाइकोलिसिस द्वितीय होती साइक्लिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो बर्तमान आम देखिए कोषीय श्वसन प्रथम पर्याय जहाँ आम कही ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साधारणतः गोटे प्रक्रिया जहाँकि कोष जीवक संगठित होता है। आम नवम श्रेणी द्वितीय जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय पढ़ते कौन ना कोष जीवकोष तार संगठन कोष भितर कौन नष्टित होती विभिन्न प्रकार अंगीय मंडल कोष जीवक अन्यतम कोष जीवक इंग्राजी में कहे कौन साइटोप्लाज्म कहे कोष जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होता है बोले ग्लाइकोलिसिस जोड़ा कोष जीवक से नहीं कोष जीवक संपादित होता है कोष जीवक जो संपादित होगी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया आरंभ होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया मुख्यतः 2टी सोपान बुझे कारण 2टी सोपान अच्छी 2टी सोपान भितर आज बुझे 2टी सोपान संपूर्ण है ग्लाइकोलिसिस संपूर्ण आम प्रथम सोपान कौन होती ना आम फास्ट आम टे समय आगुरी पढ़ले कौन थे ना कोषीय श्वसन मुख्य आधार इक्वल टू कौन ना 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज 6 कार्बन जो ग्लूकोज कौन होती ना प्रथम सोपान आम देखिए प्रथम सोपान कौन होती जो 6 कार्बन जो ग्लूकोज सी कौन करती ना एटीपी आम कौन एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटा कौन जीवकोषर शक्ति मुद्रा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होती से 6 कार्बन युक्त जो ग्लूकोज को एटीपी संयोग करी कौन होती संयोग करी कौन होती से 2टी 3 कार्बन जो सरल सरकार में परिणत होती बोले सेटा कौन बेसी अधिक कनसेंट्रेटेड सरकार नहीं सरल सरकार सिंपल सुक्रोज में परिणत होता है। एटा एथि प्रथम पर्याय किछि डाउट नहीं 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी 2टी 3 कार्बन जो सरल सरकार में परिणत होता है बुझे समस्त। तेरे देखिए द्वितीय पर्याय द्वितीय सोपान कौन देखिए द्वितीय सोपान कौन होती ना प्रत्येक जो 2टे परिणत होला जो 3 कार्बन जो सरल सरकार में परिणत होला ग्लूकोज प्रत्येक 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा कौन ना विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक क्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा कौन होती ना 3 कार्बन युक्त गोटे जैविक अम्ल परिणत करती जहाँ ना होती पायरुविक अम्ल आयुर्वेदिक अम्ल संश्लिष्ट कर ना जो प्रत्येक जो दीदी भांग वाला जो 6 कार्बन सरल शर्करा से कौन करते ना प्रत्येक जो 3 कार्बन जो सरल शर्करा परिणत होला से प्रत्येक कौन करते ना 3 कार्बन जो जैविक अम्ल परिणत करती सहित संपूर्ण शेष मोटामोटी भाव में आम ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया उत्पन्न होती कौन ना एटीपी और NADH विचलित सहकार कौन NADH। तो
फ्रेंड्स आमे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया विषय रे आमे तार धारणा जानले ग्लाइकोलिसिस कोन होची कोन उत्पन्न होची तार साधारण विषय भाବରେ आ संपूर्ण रूपे अवगत हे गले ए वर्तमान देखिया कोष जीवक रे हम जानले ना नहीं कोष जीवक रे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होची ला हम देखिया कोष जीवक रे पायरुविक अम्लर परिवेश अनुरूप कार्यकारिता कोन हम कोन जे हम ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया पायरुविक अम्ल उत्पन्न हे आइछि एवं देखिया कोष जीवक रे अम्लजान उपस्थिति अनुपस्थिति अभाव अनुसार ता किबो किबळे भाବରେ कार्य करी कोन कोन संश्लिष्ट करता है तो हम देखिए डायग्राम काटे जेना हम बहिरे अछि आ देखिए डायग्राम ना कोन भलो बुझिबा तीन कार्बन युक्त पायरुविक सब जगह कॉमन अछि एटा तीन कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल सब जगह कॉमन अछि ये तीन कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल फर्स्ट देखिए हमें अम्लजान रो अम्लजान रो अनुपस्थिति सॉरी एटा अम्लजान उपस्थिति अछि अम्लजान रो अनुपस्थिति रे कोन अम्लजान रो अनुपस्थिति रे साधारणतः हम जीवकोष संपादित एटा होता है एटा ईस्ट को संपादित होता है और सेटर कोन होची ना जेते अम्लजान रो अनुपस्थिति देखा जाय जेते कोन होची ना ईस्ट कोष रे जो पायरुविक अम्लडा विभिन्न जैविक प्रक्रिया द्वारा कोन होची ना दुई कार्बन युक्त सुरासार इथानॉल रे परिणत होय अछि सुरासार इथानॉल कोन गोटे प्रकार कोन जो मद निषेध टाइप जिंस सेटा दुई कार्बन युक्त सुरासार इथानॉल रे परिणत होय अछि और एहा सहित कोन उत्पन्न करूची ना अंगारकाम्ल और अल्प परिमाण शक्ति निरोधी कारण अम्लजान रो व्यवहार हे अम्लजान अनुपस्थिति रे डाइजी एथे कोन होची ना एटा अम्लजान अल्प परिमाण शक्ति निर्गत होची एटा होची फर्स्ट कंडीशन होपफुल समस्त बुझाइ दियो तापर सेकंड कंडीशन कोन होची ना अम्लजान रो अभाव परिगणित होउसे अम्लजान रो अभाव रे कोन होची ना सेटा हम पेशी कोष होची हम तो बडे ध्यान नै कर दोचे कि अधिक कोन काम को जोडे मांस पेशी रो अधिक बड़ उपद होला एतला कोन नै कारण आपण नोटिस करथि जे हाथ गोड़ घोळा बिंधा से जो मांस बिंधा है से मांस बिंधा काटिबो हम क्रिकेट खेली आइले हाथ रो हमर काटि दिए हम मांस पेशी काटि ले कोन हो सेडे ना से मांस पेशी जो अम्लजान गुड थिला तार कोन अधिक व्यवहार होला जा फल से स्थानडा रे अम्लजान रो परिमाण रे ह्रास देखा एथि सेडे कोन होची ना एटा साधारण नाम देखा जे पेशी कोष हो देछि पेशी कोष रे अम्लजान रो अभाव परिगणित होला सेडे कोन होची ना सेडे तीन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल परिणत हे सेटा हम एड कोन जानले ना लैक्टिक अम्ल जेतरा गोटे दिन से प्रेजेंस रो जेतो गोटे दिन से हला तो सेडा कोन हबो ना सेडे घोड़ा बिना कष्ट रूप रे काम रे आसे सेटा तले एक हम कोन पेशी को जेतला हम घोड़ा बिना सेडा हम बाकुला ले हम को सेडा बाकुला रे कोन होले ना मेनली तीन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होय थाउची आ शक्ति रे निर्गत होय हेला हबो ना कि तला हम काटु निस्तर शक्ति उत्पन्न ना इन नै अम्लजान रो अभाव जेतला पेशी कोष रे परिणत होची सेतबार तीन कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा सेटा कोन परिणत होची तीन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल और शक्ति परिणत कमे ना हालिया इ आवश्यक जेतले शक्ति निर्गत हबो ले सेटा कोन होची पायरुविक अम्ल विघटन द्वारा कोन होची ना लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हेगिरी शक्ति रे शक्ति मत उत्पन्न होय सेते परिमाण हो एटा टी कम परिमाण मीडियम परिमाण रो एटा देले एटा होप तुम बुझे पड़े थियो एटा देखिए तृतीय कंडीशन नाम रो कोन तृतीय कंडीशन होची ना अम्लजान रो उपस्थिति अम्लजान जेतले संपूर्ण सफिशिएंटली जेतले से प्रेजेंट रही थी गोटे स्थान रे हेतोले कोन देखिया साधारणतः हम माइटोकॉन्ड्रिया देखा होची माइटोकॉन्ड्रिया कोन शक्तिर केंद्र रूपे कोषर से माइटोकॉन्ड्रिया जेतले उपस्थिति रे होची तले तीन कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल कोन होची ना अंगारकाम्ल जल शक्ति रो कोन देखतो होची हेले एडा कोन होची ना जेतले माइटोकॉन्ड्रिया रे संपूर्ण रूप अम्लजान उपस्थिति हला हेतोले से माइटोकॉन्ड्रिया रे संपूर्ण रूप रे एडा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होइगिरी अंगारकाम्ल जल शक्ति निर्गत होची तो फ्रेंड्स एबा हम देखिला साइड रे हम चक्र संगठन पता होछि कोष्ठ शोषण रो एटा कोन द्वितीय पर्याय हम पूर्व पढ़ दिले तेबे देखिया हम साइड रे हम चक्र पूरा भला है बुझी तो साइड रे हम चक्र कोन हो जेते बेटा कि हमें पढ़ दिले सुजुग करे अपना जब कुछ मेरे बारे में कोन कोन डायग्राम में काटी पड़ले एटा तो हम कोन देखि लास्ट रे तीन कार्बन तो पायरुविक अम्ल जेते बेटा अम्लजान रो संपूर्ण उपस्थिति रे हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे संपर्क होले कार्य हेते बेटा कोन होय ना जेते अम्लजान संपूर्ण रूप रे उपस्थित थिबो सेते बेटा कोन होय ना पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया रो आधार वा मैट्रिक्स मध्ये प्रवेश करता है हला माइटोकॉन्ड्रिया रो आधार और मैट्रिक्स मध्ये प्रवेश करता है जेते से मैट्रिक्स प्रवेश करे तेबे हम बुझे दुई साइट्रिक अम्ल जेते संपूर्ण रूप रे दुई के समान रे संपादित होय दुई सोपान भितरु प्रथम सोपान होजे देखिया कोन ना पायरुविक अम्ल जेते माइटोकॉन्ड्रिया रो आधार मध्ये प्रवेश करे हेतोले कोन विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तीन कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल कोन होय ना दुई कार्बन युक्त गोटे सक्रिय अम्ल रे परिणत होय है एथि जो कोन होय ना कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल जैसा हम जानते और कोन होय ना विजरित सहकारक NADH2 बा रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड को उत्पन्न करता है तापर देखिए आ कोन देखिए ना एडा हम जे प्रथम सोपान देखिए हम द्वितीय सोपान
द्वितीय सोपान कौन होची ना हमर जो प्रथम सोपान बायु विकर्ण जो 2 कार्बन 70 अणु उत्पन्न होला से 2 कार्बन 70 अणु कौन होची ना गोटे ग्राहक अणु था से ग्राहक अणु ना होची OAA शॉर्ट फॉर्म रे लिखा जायछि लघु फॉर्म रे फुल फॉर्म कौन ना ग्राहक अणु OAA बा ऑक्सालो एसिटिक एसिड बा ऑक्सालो एसिटिक अम्ल से ऑक्सालो एसिटिक अम्ल को सहायता भितर भितर बॉन्डिंग करी कौन होची ना 6 कार्बन युक्त गोटे साइट्रिक अम्ल रे परिणत करता है એટલે આમ સાઇટ્રિક અમ્લ ઉત્પન્ન होला ના સાઇટ્રિક અમ્લ ઉત્પન્ન होला ଏବେ ସେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇକି OAA ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରାଉଛି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ OAA ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏ ପୁଣି ଥରେ OAA କୁ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରା ଏହା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଏଠି ଆର ନା ଦିଆହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସକଳ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରୁଛି OAA ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳ ଅଙ୍ଗାରକ ଅମ୍ଳ वितरित स्वकारक NaDH2 FADH2 और ATP उत्पन्न करूची या फिर कोन NaDH2 कोन वितरित स्वकारक रिड्यूस निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड FADH2 होची कोन ना वितरित स्वकारक रिड्यूस्ड फेल्बिन निकोटिनामाइड फेल्बिन डाइन्यूक्लियोटाइड हमर कोन FADH2 बोलबो आमे कोन जानले का एटा साइट्रिक अम्ल हमर जनी प्रथम पर्याय दिला अंधकार प्रक्रिया शब्दकार प्रक्रिया क्या करते नेल्विन केल्विन ने विचार करथिले एथि तांकर सम्मान अर्थ तांको कोन ना कोन केल्विन साइकिल भी पाउ सेति में ए प्रक्रिया में जने आविष्कार करथिले तांको ना होची कोन ना सर हांस क्रेब्स सर हांस क्रेब्स आविष्कार करथिले 1953 मसिया रे एथि एक बोले क्रेब्स चक्र बोली मथे कहले तो फ्रेंड्स एबा हम कोन करते ना कोष शोषणर संपूर्ण शेष पर्याय बळा आछे यार नाम होची कोन ना इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ଏହା ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଝିଲ୍ଲୀ 200 ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 ଝିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲୀ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲୀ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସର୍ବଶେଷ ଯେଉଁ ଝିଲ୍ଲୀ ରହିଲା ସେ ଝିଲ୍ଲୀକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ ସେ ଝିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟୋନ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଚଳନ ଘଟି ଏଠି ଯାହା ହୋଇଥାଏ ତାର ଦେଖିବା କ'ଣ ना हमर जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और साइट्रिक अम्ल चक्र सेही कोन ना वितरित स्वकारक बाहर NaDH2 FADH2 से NaDH2 और FADH2 कोन ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उभय बाहर बाहरला पारे वितरित स्वकारक जो इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन बाहक अणु श्रृंखला माध्यम गति करी प्रोटॉन बाहक अणु थाउली से माने प्रोटॉन बाहक अणु कोन ना दुई झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान मध्य को सेटा स्थानांतरित करिଥାଏ तापर कोन होची ଯେତେବେଳେ આપણે કોણ આમાં પણ પ્રોટોનના વિદ્યુત મધ્ય સ્થાનમાં પડાયેલા ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଥାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରି ଶେଷ ବାହକ ଅଣୁରେ ଗ୍ରାହକ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଶେଷ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହିତ ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ संयोग करके जल उत्पन्न करता है ना बुझे मत बुझे तार कौन ना इलेक्ट्रॉन जिते गति करुच्ची से गति करने समय कौन हो दुईटा बाहर प्रोटोन बाहर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बाहर से प्रोटोन कौन इलेक्ट्रॉन जो परिवाहित हुए जो इलेक्ट्रॉन श्रृंखला जो परिवाहित होती से इलेक्ट्रॉन गुड़िक जो प्रोटोन गुड़िक अच्छी से ठेली कौन हो दुई झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान को चली आसे से मध्यवर्ती स्थान पहुँचे से कौन बहुत परिमाण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती जहाँ इलेक्ट्रॉन व्यवहार हो जाती मात्र से प्रोटोन जो था जो पृथ्वी मध्यवर्ती स्थान में से द्वारा कौन होता गोटे अधिक संख्यक बड़ बड़ सृष्टि होती से बड़ को व्यवहार करके एटीपी सिंथेज नामक गोटे एंजाइम ये कौन कर बड़ को उपयोग कर बड़ को उपयोग कर एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम कौन कर एटीपी उत्पन्न करता जो कार्य वायुर उपयोगी शोषण कौन हो जो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज होती है 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज प्रत्येक ग्लूकोज संपूर्ण रूप धारण करता कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्गत होता है साधारणतः वायु उपयोगी शोषण आम देखा से वायु उपयोगी शोषण में 38 एटीपी अणु निर्गत होता बेले जहाँ वायु उपयोगी शोषण कौन मात्र 2 एटीपी अणु संश्लेषित होता है। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम देखा उद्भिदर शोषण so respiration in plants से उद्भिद शोषण कौन होची ना विसरण प्रक्रिया वायुमंडल अम्लजान ग्रहण विसरण प्रक्रिया कौन
ना विसरण प्रक्रिया होची गोटे अधिक सांद्र थिबा स्थान रो कम सांद्र थिबा स्थान को कोनसी प्रकार गोटे सस्टेनेबल ऑब्जेक्ट जब प्रभावित हुए सेटा होची विसरण प्रक्रिया ताको देखि हम कोन होची टिश्यू युक्त विभेदन होई नथिबा निम्नमान पत्र तो टिश्यू युक्त विभेदन होई नथिबा टिश्यू अनुसार प्रैक्टिस जति हेइ नथिबा बले गोटे पत्र रे गोटे प्रकार टिश्यू साधारणतः कॉमन रहथिबा से विभेदन जति होई नथिबा से सेम निम्नमान पत्र विभिन्न उद्भिद शरीर उपरिस्थ कोष माध्यम परिवेश अम्लजान युक्त वायु सीधा सड़क ग्रहण करे जितेबाला से टिश्यू विभेदन हो नथिबो आ टिश्यू रे कोन पारंकाइमा स्क्लेरेंटिया सुपरस्टेज सब टिश्यू जो टिश्यू विभेदन हो नथिबो तार पत्र रे कोन ए सब नथिबो तार कोन जेटा बडा कॉन्टा टाइप रो फॉर्मेशन हेतियो सेमान जो बाह्य आवरण जो कोष गुडी अछंती से कोष गुडी को कोन होती ना सीधा सड़क विसरण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल रो अम्लजान ग्रहण करंती अम्लजान और वायु ग्रहण करथांती पत्रयुक्त उद्भिद पत्र स्टोमाटा माध्यम परिवेश अम्लजान ग्रहण करता है पत्रयुक्त जो स्क्लेरेंटिया टिश्यू विभेद होती से कौन करेंगे ना पत्र स्टोमाटा बंड बना कहते स्टोम स्टोमाटा माध्यम कौन हो अम्लजान और गैस विनिमय कौन स्टोमाटा मध्य अम्लजान और गैस विनिमय होता है जो टिश्यू विभेदन होता है पत्र मानक कौन हो स्टोमाटा मध्य अंगारकाम्ल और गैस विनिमय जो स्टोमाटा हो कौन ना अंगारकाम्ल अम्लजान ग्रहण सहित गैस विनिमय वायुमंडल पत्र मध्य गैस विनिमय एक साधारण पथ भाई कार्य करते स्टोमाटा कौन ना अंगारकाम्ल आलोक अम्लजान शोषण व्यवहृत होता है जो आम जो ग्रहण होला विभिन्न पशु शोषण द्वारा अंगारकाम्ल जो निर्गत है से अंगारकाम्ल कौन व्यवहृत हो आलोक शोषण व्यवहृत होता स्थले जो अम्लजान से उद्भिद वायुमंडल को ग्रहण कर से अम्लजान कौन शोषण व्यवहृत होती कौन होती ना आम समय कौन ना उद्भिद तो वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण मात्र यहाँ सत मात्र कौन जिते दिन बेला थाउची सेते सूर्यालोक उपस्थित उद्भिद पत्र ना से वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करती किंतु राति समय आम मनुष्य मैंने जीवरी भाव अम्लजान ग्रहण करते अम्लजान ग्रहण करती ये जो अम्लजान श्वसन व्यवहृत उत्पन्न तो स्टोमाटा माध्यम अंगारकाम्ल और गैस विनिमय आवश्यक गैस और अम्लजान व्यवहृत हुए से विभिन्न प्रक्रिया मिश्रण चाप द्वारा कौन करती ना विभिन्न उद्भिद विभिन्न प्रकार अंग फूल फल कांड विभिन्न प्रकार अंग उपस्थित होता है और उद्भिद शोषण कार्य संपूर्ण रूप सुरक्षित करता समस्त को होप कर समस्त भलरे बुझा पड़ती मुझे जहाँ बुझे उद्भिद शोषण एवं बुझे मन आसता मुझे बुझेली उद्भिद शोषण बुझला कौन ना प्राणी शोषण विषय में मोर जन सहपाठी शुभम पात्र से विषय आलोचना करें तो मु शुभम पात्र आज मु प्राणी मान शोषण विषय कहवाक जाऊँगी तो प्रथम गाँव देखिले आम आस्तोषता जी मो सहपाठी जी उद्भिद शोषण विषय कहते से उद्भिद शोषण और पानी शोषण दुईटा कमन हूँ अम्लजान द्वारा ही आम शरीर ग्लुकोज दहन होता है विघटित होता है तो आम देखा किपरि विभिन्न प्रकार पानी माने शोषण करते तो प्रथम देखा विभिन्न प्रकार एककोषित कोष एमिबा पारामेडियम स्पंज हाइड्रा एमाने कौन विषण प्रक्रिया कहीं एमानकर कौन प्रकार अंग न थाए स्वतंत्र अंग न थाए जो द्वारा से शोषण प्रक्रिया आरंभ करेंगे से विषण प्रक्रिया करती विषण प्रक्रिया कौन से मेम्ब्रेन माध्यम अम्लजान ग्रहण करते से द्वारा श्वासक्रिया करते आप देखा जिया जोको बेंग उभय चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती कि देखिए जिया जोक किपर श्वासक्रिया करती चर्म बहुत पतला और ओदारिया जो द्वारा कि सीधा भाव अम्लजान को वायुमंडल ग्रहण करते एवं बेंग देखा जो बेंग खुला अवस्था बेंग कौन फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया आम गाली द्वारा श्वासक्रिया करता है कि जिते से बड़ हो जाए तो से फुसफुस साहाଯ୍य श्वासक्रिया करता है एवं देखा कीटपतंग विभिन्न प्रकार कीटपतंग जमी आम झिंटिका हो कि असरपा हो से कौन श्वासरंध्र साहाଯ୍य श्वासक्रिया करते आप देखिए आम प्राणी माने कौन मनीष हो कि मनीष बाघ भालू और कुकुड़ा साप विभिन्न प्रकार प्राणी माने से फुसफुस साहाଯ୍य श्वासक्रिया करते आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा है कुंभीर तिमी कईच एमाने कौन जलचर प्राणी हेले से कौन फुसफुस साहाଯ୍य श्वासक्रिया करते एवं देखिए माछ कंकड़ा चिंगुड़ी आउ विभिन्न प्रकार प्राणी जलचर प्राणी मैंने कौन गाली साहाଯ୍य श्वासक्रिया करते किंतु आम देखा माछर बृहत्तर गाली अटे एवं
କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଦି ମାନେ ଗାଲି ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ଦହନ ହେଉଛି ଜାରଣ। ଦହନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଦହନ ହେବାକୁ ଗଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦହନ ହେଲେ କ'ଣ? ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ଘଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘଟିତ ହେଲା। ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ଦହନ ଜାରଣ ଅଟେ। ତ ଜାରଣ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡାଇମ୍ ଦରକାର, ଯାହା କ'ଣ ଆମ ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଏବଂ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କୋଷ ଜୀବକ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରୁ ଏଣ୍ଡାଇମ୍ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏଣ୍ଡାଇମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଦ୍ୟରେ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରୁ ଏଣ୍ଡାଇମ୍ ଆଣିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆମର ଏନର୍ଜି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ସେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ ଏଟିପି ହେଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏଟିପିରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି। ତ ଏଟିପି ଆମେ କହିବା ଏନର୍ଜି କହିବା କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ତ ଆମେ କହିବା ଏଟିପି କ'ଣ ନା ଏଟିପି କ'ଣ ଏଟିପି ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ। ଏଟିପି ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଏଟିପି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଏଟିପିକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତ ସେ ଭଙ୍ଗଲେ କ'ଣ ଏଟିପି ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ଫସ୍ଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ପର୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିପରି ଅଙ୍ଗ କିପରି ବିଷାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ କିମ୍ବା ମଶରନ୍ଧ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସେମାନେ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସୋଚ୍ଛ୍ୱାସ କ'ଣ? ତ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହେଉଛି ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ନାସାରନ୍ଧ୍ର କ'ଣ? ଆମ ନାକପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ନାସାରନ୍ଧ୍ର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନାସାପଥ। ନାସାପଥ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କ'ଣ? ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ, ତାପରେ ହେଉଛି ନାସାପଥ। ନାସାପଥ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେ ବାୟୁ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ବାୟୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାଟା ହେଉଛି, ଯାହାକି ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଝିଲ୍ଲି ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଙ୍କି ଥାଉଛୁ ସେ ଧୂଳି ଯାକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ବାୟୁରେ ବହୁତ ଧୂଳିକଣା ରହିଯାଇଥାଏ। ନାସାରନ୍ଧ୍ର ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀ କ'ଣ? ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଅଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସରୁ ଆମର ଗ୍ରସନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଉପରକୁ ଚାଲିବ। ତ ଢଗର ଅଛି, ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ। ତ ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ଏ ଘରେ ପିଉସୀ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଆଗା ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ହେବ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ ହେବ। ତ ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ କ'ଣ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରସନୀ ଅଛି ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାସାପଥ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କହିବା ନାସା ଗ୍ରସନୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ତଳେ ଅଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟନଳୀ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଉଛି। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଅଛି। ତ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ହେଲା, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଅଛି। ସେ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ସେ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଉପରେ ଭାର ଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଟେ। ତ ତଦ୍ୱାରା ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଉପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ବାକସରେ ଦେଇଯିବ, ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀ କ'ଣ? ଶ୍ୱାସନଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହେଉଛି ସ୍ୱର ପେଟିକା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଅଛି। ଭୋକାଲ କର୍ଡ ସରୁ ସୂତା ଟାଇପ୍ର। ତ ତଦ୍ୱାରା ଆମର ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ହେଉଛି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ। ତ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗଲା ପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଯାକ ବହୁତ ସରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଦ୍ୱାରା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆହୁରି ବି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ହୋଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମର 4 କୋଟରିକା ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ କୋଟରିକା ଯାଇକି ଆମର କୋଟରିକା ଭିତରେ ଖୋଲିଯାଉଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ'ଣ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ତା ଆଗରେ ଅଛି ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ଅଛି, ପଛପଟେ ଅଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତଳ ପଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟଜତା ଏବଂ ଦୁଇ ପଟେ ଅଛି ଅନ୍ତଃପନ୍ଦରା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ପନ୍ଦରା ହାଡ଼। ତ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ କଭର, ଯେମିତି ଆମର ଆମ୍ବ ଦେଖିବା, ଆମ୍ବ ଯେମିତି ତାର ଉପର ପାର୍ଟ କେମିତି କଭର ହେଇଥାଉଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ'ଣ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ କେଭିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ କଭର ଥାଉଛି। ସେ ପ୍ଲୁରାଲ କେଭିଟି କ'ଣ ବହୁତ ସେ ଭିତର ପଟେ କଭର କରିଥାଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଏବଂ ବାହାର ପଟେ କ'ଣ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟଜତାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଏହା ବାୟୁ ବିରୋଧୀ ଗହ୍ୱର
ହେଲା ଏଇଟା ଗହ୍ୱରଟା ପ୍ଲୁରାଲ କ୍ୟାଭିଟିଟା। तो तार कौन 3 ରୁ 4 HgMM तार कौन फुसफुसटार कम अटे। तो आम जान फ्रेंड आम जान मनुष्य श्वासक्रिया तंत्र में कौन कौन आवश्यक तो आम अंग देखा कार्य देखा श्वासक्रिया कौन 3टा पर्याय अच्छी संवादन गैस विनिमय गैस परिवहन प्रथम आम गोटे गोटे कर जाना पूर्व जाना आम श्वासक्रिया कौन श्वासक्रिया निश्वास प्रश्वास आम नॉर्मल जाने तो नॉर्मल कौन गोटे स्वस्थ व्यक्ति गोटे मिनिट को हाराहारी 15 ରୁ 20 थर श्वासक्रिया करता है निश्वास प्रश्वास नहीं थाए। तो संवादना कौन संवादना दीटा अच्छी प्रश्वास और निश्वास प्रश्वास कौन वायु को ग्रहण करवा निश्वास कौन वायु को त्याग करवा। तो प्रश्वास और निश्वास दीटा 3टा कमन अंग अच्छे से 3टा का तार अपोजिट और तार अपोजिट सेम अच्छी। तो कौन संवादना प्रश्वास फास्ट देखा प्रश्वास कौन उदरीय मांसपेशी अंतःपंदरा मांसपेशी और मध्यछदा 3टा काम। तो प्रश्वास बेले अंतःपंदरा हाड़ संकोचन उदरीय मांसपेशी शिथिलन और मध्यछदा जो आम गंभोजाकार से सीधा सड़क हो जाए संकोचन कौन पूरा स्ट्रेचिंग आउट हो जाए और शिथिलन कौन पूरा स्ट्रेच आउट हो जाए। तो जानले तो प्रश्वास समय कौन हम ना आम जो बक्षी गौर 20% आयतन वृद्धि पाई जाए और पंजरा हाड़ जो ऊपर उठी जाए यह एक निष्क्रिय श्वसन। प्रश्वास सरला एबे आम देखबे निश्वास प्रश्वास ठीक उल्टा निश्वास प्रश्वास कौन होता ना अंतःपंदरा मांसपेशी संकोचन होता निश्वास तार शिथिलन हम आ जो आमर उदरी मांसपेशी शिथिलन होता निश्वास संकोचन हम आ मध्यछदा निज अवस्था फेरी आसो आम जो गंभोजाकार मध्यछदा क्रियाशील होता से निज अवस्था फेरी आसो बक्षी गौर आयतन 20% वृद्धि पाई सी आउे कम निज अवस्था फेरी आसो जो 15टा ऊपर उठी जाता से निज स्थान फेरी आसो प्रश्वास निश्वास सरला। गैस विनिमय कौन आम जो गैस बोले कौन आम ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंगारकाम्ल किपर से बंडिंग होमि अम्लजान आम कोष व्यवहृत हम और कमी अंगारकाम्ल जीव वायुमंडल को आम शरीर से विषय में जानते गैस विनिमय। तो जो आम निश्वास नौचे फुसफुस 4 कोटी विशिष्ट से भितर अम्लजान गलापर फुसफुस कोटी कौन पूरा पूर्ण हो देख तो बाह्य वायु अम्लजान सांद्रता अधिक सांद्रता कौन तार आयतन अम्लजान सांद्रता अधिक और अंगारकाम्ल कम किंतु आम जो फुसफुस अच्छी फुसफुस रक्त तालिका प्रवाहित रक्त में अम्लजान सांद्रता कम एवं अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक। तो ये तारतम्य आने विषण प्रक्रिया माध्यम सृष्टि होती। तो प्रथम जो अम्लजान जो आम कोष भितर जीव तो कोष भितर गलापर आम जो अंगारकाम्लटा से कोष बाहर रक्त को प्रवेश कर यह द्वारा से रक्त को प्रवेश कर जी गैस परिवहन। तो आम 9th क्लास पढ़ुचे रक्त हूँ आम संयोजक टिश्यू रक्तर 3टा अच्छी WBC RBC और मौजपरिका। तो आरबीसी कहीं रंग लाल आम जानते रेड ब्लड कर्पक्सेल हिमोग्लोबिन तो हिमोग्लोबिन को ऑक्सीजन यूज करके कोष पाखक जीव। तो आरबीसी हिमोग्लोबिन अच्छी हिमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सी हिमोग्लोबिन सृष्टि हम ऑक्सी हिमोग्लोबिन कौन कर कोष पाखक जीव कोष पाखे ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांग ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन ता जगह पड़े और ऑक्सीजन कौन हम आम कोष भितर प्रवेश कर कोष भितर जो प्रवेश कर अम्लजान अंगारकाम्ल बाहरी पड़ो रक्त को प्रवेश कर। तो यहाँ कौन विषण प्रक्रिया माध्यम आम जो संवादन हो संवादन दिला प्रश्वास निश्वास छाड़ी गैस विनिमय गैस परिवहन सब संवाद सब आम विषण प्रक्रिया माध्यम सृष्टि हो जाए। तो आम आम जाने अम्लजान रक्त भर गला कोष भर गला कोषर ऑक्सीजन आम अंगारकाम्ल मारिकी रक्त को प्रवेश कला रक्तर कौन हम ये सीधा भाव आम फुसफुस को पलि आस फुसफुस कौन फुसफुस अंगारकाम्ल विषण प्रक्रिया माध्यम कोटलिक प्रवेश कर वायुमंडल को चली। तो संवादन गैस विनिमय गैस परिवहन ये 3टा आम मेन पार्ट। तो आई होप ये विषय तुमको बुझे पड़ो। जदि आप वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करो। थैंक यू।